हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। बच्चों एक्सरसाइज 7.6 में अपन क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके है ना। उसमें अपन ने रोज थ्योरम के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंज बोल दो चाहे लैग्रेंज बोल दो, तो सेम बिल्कुल रोज थ्योरम जैसे ही है। इसके स्टार्टिंग के 2 पॉइंट तो बिल्कुल रोज थ्योरम जैसे ही है। बच्चों रोज थ्योरम में जो एक पॉइंट था ना बड़ा वो कंटिन्यूस वाला संतत वाला, वहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि वहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, मैंने बाई मिस्टेक वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ओपन इंटरवल लिख दिया है। तो वहाँ पे सब जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे सिर्फ जो फर्स्ट पॉइंट है ना उसमें क्या करना है, सिर्फ क्लोज इंटरवल करना है। कंटिन्यूस में क्या होगा, वहाँ पे जो एक्स बिलोंग करेगा ना वो क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, बाकी सारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखो बच्चों, लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय क्या है, लैग्रेंज मीन थ्योरम क्या है। अपने पास वही कोई फंक्शन दे देगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई इंटरवल दे देगा क्या, x बिलोंग्स टू a टू b। तो ये इसको लैग्रेंज मीन थ्योरम को कब वेरीफाई करेगा, कब सत्यापित करेगा ये, जब अपने पास 3 कंडीशन हो। फर्स्ट पे क्या थी बच्चों, f ऑफ x क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, मतलब क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। ठीक है, किसमें, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। बच्चों वहाँ पे भी रोज थ्योरम में भी यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। बस ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मेरी, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड क्या था अपने पास, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए बच्चों, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। किसमें, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। बाकी सब ठीक था, बस यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। ओके, क्या होना चाहिए बच्चों, अवकलनीय होना चाहिए। ठीक है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में। समझ गए, 2 कंडीशन तो सेम है। तीसरी में बच्चों उसमें भी अपने को एक पॉइंट मिलता था c, जो बिलोंग करेगा इसके ओपन इंटरवल ए बी में। किस टाइप से मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा अपना f डैश जो c होगा ना, वो किसके बराबर होगा, वो होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है, यहां से अपन c की वैल्यू निकाल लेंगे। लैग्रेंज थ्योरम कब वेरीफाई होगी बच्चों, कब सत्यापित होगी, जब अपने पास वो कंटिन्यूस हो और क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। उसमें एक कंडीशन ये थी, किसमें, रोज थ्योरम में, यहाँ पे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्रूव करते थे। तब अपने को एक सी पॉइंट मिलता था, किसमें, ओपन इंटरवल ए बी में ही। किस टाइप से कि अपना एफ डैश सी किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के। ठीक है, ये तो होगी थी रोज थ्योरम की। यहाँ पे कंटिन्यूस भी प्रूव करना है, संतत प्रूव करना है, अवकलनीय प्रूव करना है, डिफरेंशिएबल प्रूव करना है। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट मिलेगा ओपन इंटरवल ए बी में से। कैसे, कि अपना एफ डैश सी किसके बराबर आएगा बच्चों, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस 1 के बराबर आएगा। समझ गए, ये कंडीशन याद रखनी है, तब अपनी क्या हो जाएगी, लैग्रेंज मीन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, जो लैग्रेंज प्रमेय हो गया हो जाएगी बच्चों, वेरीफाई हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। बाकी आप क्वेश्चन समझेंगे। बस ये बच्चों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ना, उसमें बस सिर्फ क्लोज इंटरवल कर लेना। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए भाई सॉरी। ओके, अब देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। मम्मी देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्या दे रखा है अपने से, एफ ऑफ एक्स दे रखा है बच्चों अपने से x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और इंटरवल क्या दे रखा है बच्चों, x बिलोंग्स टू 1 to 3। ओके, क्या प्रूव करना है बच्चों अपने को, यहाँ पे लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय की सत्यता जांच करनी है। ठीक है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। बताया 3 कंडीशन। फर्स्ट देखो बच्चों, है ना, संततता की जांच करेंगे, संततता की जांच करेंगे। अब बच्चों देखो अपने पास x भी क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है ना। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लो, एफ ऑफ एक्स, एलसीएम लो, क्या आएगा बच्चों, x क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बच्चों ये भी क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन। ये कंटिन्यूस फंक्शन कब तक है, जब तक ये अपने पास क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा, देखो नीचे 0 हो गया, तो किसी के अपॉन में 0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी आ गया, मतलब कंटिन्यूस तो होगा नहीं। इसलिए बस यहाँ पे कंडीशन लगा देना कि x की वैल्यू क्या होगा, नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस। जब 2 कंटिन्यूस फंक्शनों को मैं डिवाइड करता हूँ
तो अपने को क्या मिलता है, कंटिन्यूस फंक्शन ही मिलता है। तो यहाँ पे लिख दोगे एक तरीके से क्या बन रहे हैं, रैशनल नंबर बन रहा है, ठीक है, रैशनल नंबर बन रहा है। ओके, लिख दोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 इन x बिलोंग्स टू कौन सा इंटरवल बच्चों, 1 to 3। इसका क्या लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये अपने पास कंटिन्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, संतत हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। इसमें सिर्फ लिखने का ही है, वो लिख दिया करो। सेकंड क्या था बच्चों अपने पास, क्या चेक करेंगे बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी, क्या अवकलनीयता। अच्छा, अवकलनीयता के लिए क्या करते थे बच्चों अपन, एफ डैश एक्स निकालते थे ना, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकाल लो, इसका निकाल लो, ठीक है। देखो x का तो क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, मैंने कई बार बताया भी है, तो क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके। और x किस में बिलोंग करेगा बच्चों, यहाँ पे ऑपरेटर आ जाएगा 1 2 3। अब देखो बच्चों, इसके अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पुट करता हूँ 1 और 3 को छोड़ के, तो अपने को यहाँ पे क्या मिलेगी, एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्या मिलेगी, एक फाइनाइट वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अवकलनीय हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 3। समझ गए, ठीक है। 1 और 3 को छोड़ के कोई वैल्यू, जैसे 1 और 3 के बीच में क्या है, 2 ही रख के देख लो, अपने को एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं मिल रहा है, इन्फिनिटी कब मिलता, जब यहाँ पे इन्फिनिटी तो कब मिलता, जब यहाँ पे क्या होता, 0 होता है ना, तभी इन्फिनिटी मिलता। समझ गए, 2 कंडीशन पूरी हो गई। तीसरे में क्या था बच्चों अपने पास, तीसरे में अपने से एक क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, क्या सी पॉइंट मिलेगा, जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी में। जैसे रोज में किया ना, सेम वैसे ही यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ये अपने पास जो एफ डैश सी होगा ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब बच्चों अपने पास एक की वैल्यू तो कितनी है, 1 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा यहाँ से, एफ डैश सी। देखो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, यहाँ पे किससे रिप्लेस करना है, सिर्फ सी से। तो अपने पास एफ डैश सी वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। निकाल ली वैल्यू। अब क्या चाहिए मेरे को, एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 3 कैसे निकालोगे बच्चों, इसके अंदर पुट करके एक्स क्या रखोगे, 3 रखो, तो कितना आएगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3, कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 10 अपॉन 3, ठीक है। एफ ऑफ 3 आ गया। ऐसे क्या निकालो बच्चों, एफ ऑफ 1 निकाल लो, क्या जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1, कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दो। तो एफ डैश सी कितना था अपने पास, एफ डैश सी कितना बच्चों, 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी कितना है बच्चों, 10 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 और एक ही 1, तो 3 माइनस 1, ठीक है। सोल्व करो, एलसीएम कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम लो ऊपर, कितना आएगा ये, एलसीएम कितना आ गया 3, तो 10 माइनस 6 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 2, ठीक है। ये 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना बच गया, तो 4 अपॉन कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आई नहीं आई बात, ठीक है। काट दो, 2 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 3 सी स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आए, तो हमारे पास कितना जाएगा बच्चों, देखो 3 सी स्क्वायर में से 2 सी स्क्वायर जाएगा, तो सी स्क्वायर बचेगा, है ना, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। और अपने पास क्या जाएगा यहाँ से, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस √3। अब बच्चों देखो माइनस की वैल्यू तो ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अपने पास जो इंटरवल था वो क्या था, 1 से 3 के बीच की लेनी है, तो इसमें नेगेटिव वैल्यू तो है ही नहीं, तो क्या जाएगी, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस का √3। ये अपने पॉइंट आ गया, ठीक है।
क्या हो जाएगी यहाँ पे लैंग्रेज थ्योरम क्या हो जाएगी अपने पास, वेरीफाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ओके, क्या याद रखना है, 2 पॉइंट तो अपने पास क्या है, रोल्स थ्योरम वाला ही, कंटिन्यूटी वाला, संतता वाला, ठीक है, बस उसमें ध्यान रखना वहां पे क्लोज इंटरवल आएगा, किसमें, कंटिन्यूस में, ठीक है। फिर डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद सी पॉइंट मिलेगा। इसमें कैसे आ जाएगा कि जो अपना एफ डैश सी होगा ना, किसके बराबर होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर रख देना, अपने पास क्या आ गया, पॉइंट। बस देख लेना वो जो अपने पास जो वैल्यू आई है सी की, वो उस इंटरवल के बीच में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। इसका बी पार्ट करें बच्चों, बी पार्ट देखो, देखो जो थर्ड का बी पार्ट क्वेश्चन दे रखे है बच्चों, देखो कंटिन्यूस भी है ये, ठीक है, और क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। समझ गए? चेक क्या करना है अपने को, बस कौन से पॉइंट पे नहीं है, देखो जो थर्ड का बी पार्ट, एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ये इसका इंटरवल दे दिया है ना। सबसे पहले पर बच्चों क्या चेक करते थे, कॉन्टिन्यूटी, क्या संतता था, इसमें एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स माइनस 1, ठीक है। इंटरवल क्या दे रखा है बच्चों, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2, ठीक है। अब बच्चों देखो चेक करेंगे, देखो वैसे अपने पता है ये भी क्या है बच्चों, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी क्या है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। इसमें इंटरवल क्या दे रखा है बच्चों, अपने से क्लोज इंटरवल लेना है, क्या 0 1 2, ये पॉइंट अपने पास है ना, और इनके बीच में पॉइंट पे भी हो सकते हैं 0 1 और 2, ये पॉइंट है। ये पॉइंट रख के देखो इसके अंदर, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, अगर मैं x की जगह 1 रख रहा हूँ, ठीक है, क्या रख रहा हूँ, x की जगह 1, और 1 इसमें आ भी रहा है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में क्या जाएगा 0, क्या बन गया, ये इन्फिनिटी आ रहा है ना, क्या आ रहा है बच्चों, इन्फिनिटी आ रहा है। कब, जब मैं x क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, तो मैं कह दूंगा इन्फिनिटी आ गया। इन्फिनिटी आता है ना तो डिफरेंशिएबल होता है और ना ही कंटिन्यूस। बच्चों ये कंटिन्यूस है ही नहीं, ठीक है, ये संततः फलन नहीं है, संततः नहीं है तो आगे चलेंगे ही नहीं। यहीं पे मैं कह दूंगा जो लैंग्रेज थ्योरम वो क्या है, वेरीफाई नहीं हो रही, यहाँ पे लैंग्रेज थ्योरम सत्यापित नहीं हो रही, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें बच्चों क्या ले रहे थे अपन, क्या नहीं होना चाहिए 0, और इसमें देखो 0 कहीं पे था भी नहीं, कभी सोचो ना भाई इसमें कंडीशन लगा दी थी, लेकिन इसमें देखो जो इंटरवल दे रखा है उसमें कहीं पे भी 0 नहीं है, इस वजह से वो था, समझ गए। और यहाँ पे लेकिन क्या है, 1 है अपने पास, ये इंटरवल दे रखा है ना, इसमें 1 बिलोंग कर रहा है, समझ गए, कर लोगे, इन्हीं को ट्राई करना। और बाकी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड है उसमें जो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट है, वहाँ पे बच्चों को ठीक कर लेना, ओके, ठीक है, थैंक यू। इसका COD अगले वीडियो में।